हेलो द स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मोइन पठान एक बार फिर से आप सब लोगों के सामने एक बहुत ही खतरनाक वीडियो लेकर आया आप लोगों के लिए। आपकी बहुत बड़ी समस्या है कि सर हम लोग पढ़ते तो है लेकिन हम लोग भूल जाते हैं, है ना। यही बड़ी समस्या है। सर आपको इतना सारा कैसे याद है, सर आपको तो सारी डेट्स याद है। ठीक है, वही बताने वाला हूँ कि मुझे सारी डेट्स कैसे याद है। एक साइंटिफिक रिसर्च लेकर आया हूँ, ठीक है। जितना भी मैंने पढ़ा है आज तक, ठीक है, वो सारी की सारी एक ही वीडियो में पिरो कर लेकर आया हूँ और आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो में। ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, 4-5 मिनट की वीडियो, लेकिन आपको शॉकिंग रिजल्ट मिलने वाला है, याद रखना, है ना। क्यों आप लोगों की हालत इसकी तरह होती है ना। वाई डू आई कीप फॉरगेटिंग एवरीथिंग आई स्टडी, क्यों मैं भूल जाता हूँ। ठीक है, मैं इतना पढ़ लिया सर, इतना पढ़ लिया, लेकिन दिमाग में नहीं बैठ रहा है सर। कुछ ऐसा क्या करूँ सर कि दिमाग में बैठने स्टार्ट हो जाए। प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यह है कि आप लोग पढ़ते हो, आप लोग रिकॉल नहीं करते हो। सर क्या होता है पढ़ना, क्या होता है रिकॉल करना। सीन क्या है कि आपके जो ब्रेन है आपका, उसके ना दो अलग अलग पार्ट्स हैं। एक है लेफ्ट पार्ट, एक है राइट पार्ट। लेफ्ट पार्ट जो है वो रीडिंग के लिए बना है, ठीक है। तो आप लोग पढ़ते तो हो, ठीक, लेकिन आपको याद नहीं रहता, बिकॉज वो याद करने के लिए बना ही नहीं है। समझ में आ रहा है, वो सिर्फ पढ़ने के लिए बना है। और आपका लेफ्ट ब्रेन जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव है, लेकिन आपका जो राइट ब्रेन है वो एक्टिव नहीं है, जो कि रिकॉल करने के लिए बना है। ठीक, रिकॉलिंग के लिए दिमाग के ऊपर जोर पड़ता है ना। रिकॉलिंग करने के लिए दिमाग को काम करना पड़ता है, ठीक है। जैसे ही क्लास होती है उसके बाद आप लोग नोटबुक लेकर नहीं बैठते कि यार सर ने ये पढ़ाया और हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको रिवाइज कर रहे हैं, है ना। करते नहीं आप लोग रिकॉल। तो अपना जो एग्जाम में काम आने वाला ब्रेन है ना, जो अपना राइट हेमिस्फीयर है, वो तो आप लोग यूज में ही नहीं ला रहे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको रिकॉलिंग करना स्टार्ट करना है। क्यों? क्योंकि राइट ब्रेन का इस्तेमाल होने वाला है आपके एग्जाम में, आपके बोर्ड्स के एग्जाम में, आपके सीयूटी के एग्जाम में, आपके हर एग्जाम में, खास करके बोर्ड्स में, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर है, ठीक है, यूपीएससी के एग्जाम में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आपको क्या करना है, रिकॉलिंग करनी है। रिकॉलिंग में इमेजिनेशन होता है। अब इमेजिन करके तो लिखते हो ना कि भैया ये वाला क्वेश्चन है, इसमें ये लिख दूँ तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ये लिख दूँ तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इमेजिन नहीं कर पा रहे, क्रिएटिव माइंड है ये। ठीक, तो एग्जाम में आप लोगों को राइट और लेफ्ट दोनों, देखो, पढ़ते रहो, 1000 बार पढ़ लो, ठीक है, नहीं बैठेगा दिमाग में। सिर्फ पढ़ने से दिमाग में नहीं बैठता है। सर आपको कैसे पता है? मैंने क्या बोला, साइंटिफिक रिसर्च, अपने दिल से नहीं लाया हूँ। देखो जरा ये, इसको जानते हो, कहाँ गया सर? क्या आप बुढ़े बुढ़े लोग लेकर आए हो, है ना। साइंटिस्ट है, नाम पता है इनका, नाम है टोनी बुजान। ठीक, ये जो टोनी बुजान है, इनको बोला जाता है फादर ऑफ माइंड मैपिंग। क्या बोला जाता है? फादर ऑफ माइंड मेकिंग, बाप बोला जाता है इसको, ठीक है, दिमाग का, मेमोरी का। 100 से ज़्यादा किताबें लिखी है इन्होंने माइंड मैपिंग पे। और इतना ही नहीं, सिर्फ 100 से ज़्यादा किताबें नहीं लिखी है, नोबेल प्राइज़ मिला इनको। ठीक है, इन्होंने कहा है कि भैया रिकॉलिंग करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम्स, मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए। ठीक, और शार्पेस्ट माइंड मैपिंग कैसे होती है, कैसे अपन सारी चीज़ें याद रख सकते हैं, उसके बारे में बताया। देखो जरा, इन्होंने कहा है कि जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, है ना, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ आपके पास कौन से सब्जेक्ट्स है, आप उसका कुछ ऐसा माइंड मैप बना लो रिकॉल करने के लिए। ठीक, अपनी जो दिमाग है ना, वो फोटोज़ में ज़्यादा चीज़ें याद रखता है, वो क्या कहते हैं, सेंटेंसेस में चीज़ों को याद नहीं रखता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोलूँ मोदी जी, दिमाग में आई फोटो मोदी जी की, सलमान खान, शाहरुख, दिमाग में आई, अरे बोलो ना, धोनी। ठीक, आ रही है ना दिमाग में। क्यों आ रही है? क्योंकि हमारा दिमाग जो है वो फोटोज़ में सोचता है। ठीक, तो आपको क्या करना है, ऐसे माइंड मैप्स बनाने हैं, ऐसे माइंड मैप्स बनाने। ये टोनी बुजानी है, ठीक, लेकिन ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि माइंड मैप्स भी अपने को बॉक्सेस में नहीं बनाने, सर्कल्स में नहीं बनाने। माइंड मैप्स अपने को ऐसे ही बनाने हैं जैसे कि दिमाग की नर्व्स होती है। देखो जरा, क्या दिमाग की नर्व्स ऐसी होती है? और ये बेस्ट मेथड है चीज़ों को याद रखने का। अगर एक नोबेल प्राइज़ विनर, वो बंदा जिसने माइंड के ऊपर, दिमाग के ऊपर लगभग 100 किताबें लिखी है, 100 से ज़्यादा किताबें लिखी है, अगर वो ये बोल रहा है तो आप लोग मानोगे नहीं मानोगे? चलो मेरी नहीं मानोगे, इनकी, इसकी तो मानो। ठीक, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, एक और साइंटिस्ट के बारे में बताना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले ज़रा फॉरगेटिंग कर्व तो देखो। ठीक, क्यों तुम लोग भूलते हो? ये पता कौन है? ये तुम लोग हो, है ना। सर ने पढ़ाया, बहुत अच्छा पढ़ाया, बहुत अच्छा पढ़ाया सर, सब कुछ आता है, सब कुछ आता है, भूल गए। ठीक है, ऑन एन एवरेज हमारे रिटेंशन कितना होता है? ठीक, जैसे आप लोग लेक्चर लेते हो या कुछ भी करते हो तो आप लोगों को सारी चीज़ें याद रहती है, लेकिन विद इन 7 डेज गए पानी में, छपैक, 7 दिन के अंदर, देखो, ठीक, पैटर्न देखो आप लोग क्या कह रही है कि हर दिन आप भूलते जाते हो, भूलते जाते हो, भूलते जाते हो, और 7 दिन आते आते आप लोग लगभग 5-7% चीज़ें याद रहती है तुम्हें, मैक्सिमम 10% चीज़ें याद रहती है, जो तुम्हें ये एहसास दिलाती है कि भैया हमें आता है। नहीं आता। क्यों? क्योंकि यू आर ओनली रीडिंग, यू आर नॉट रिकॉलिंग। रिकॉलिंग इज इंपॉर्टेंट। समझ में आया कि नहीं? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ देखो जरा, ये क्या है? एवरेज लर्निंग रिटेंशन रेट है ये, ठीक है।
कैसे रिकॉल करें कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें याद रहती है। तुम कहते हो ना कि सर आपको इतनी डेट्स याद है, आप तो सर सारा लिख देते हो, हम तो नहीं कर पाते सर, हम तो इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास पढ़ने के लिए। तुम भी कर सकते हो, बहुत आसान है। अगर कोई तुम लेक्चर देखते हो तो तुम्हें सिर्फ 5% चीज़ें याद रहती है लेक्चर की, उसके बाद तुम पढ़ते हो तो सिर्फ 10% चीज़ें याद रहती है। अगर तुम मुझे सुन रहे हो और तुम क्या कर रहे हो, ऑडियो वीडियो देख रहे हो, है ना, मोइन सर ने ये बता दिया, मोइन सर ने ये बता दिया, तो 20% चीज़ें याद रहती है। डेमो तुम लोग किसी को देते नहीं हो, ठीक है, डिस्कशन ग्रुप तुम्हारा है नहीं, ठीक, टेलीग्राम पे इंस्टाग्राम पे तुम लोग सिर्फ बातें ही कर रहे हो, ठीक। उसके बाद प्रैक्टिस बाय डूइंग, हाँ लिख लिख कर अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो ठीक है 75%। लेकिन अगर तुम दूसरों को पढ़ा रहे हो तो तुम्हें 90% चीज़ें याद होती है। इसका मतलब टीचिंग 1 टाइम्स इज इक्वल टू रीडिंग 9 टाइम्स, ठीक है। तो पढ़ाना शुरू करो आज से। सर किसको पढ़ाए हम? मम्मी को पढ़ाओ, पापा को पढ़ाओ, ठीक। और ये भी मैंने नहीं बोला है, ठीक है। एक साइंटिस्ट है एडगर डेल, जाना गूगल पे जाके सर्च करना एडगर डेल के बारे में। एडगर डेल ने बनाया हुआ ये रिटेंशन मैप है कि एक एवरेज स्टूडेंट कितनी चीज़ें याद रखता है, कितनी चीज़ें भूल जाता है, ठीक। पढ़ाना स्टार्ट करो। सर किसको पढ़ाए हम लोग? मम्मी को, पापा को, छोटा भाई, छोटी बहन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कोई नहीं पढ़ रहा है मान लो, सर हमसे तो कौन पढ़ेगा सर, हमें तो खुद ही नहीं आती, हाँ कि ना। अगर कोई नहीं पढ़ रहा है तो तुम्हें क्या करना है? अकेले पढ़ाना है। किसको? खुद को। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, कैमरे के सामने खड़ा हूँ, कौन है कमरे में? देखो कोई नहीं है, ठीक है, अकेला, ठीक है। ऐसे ही तुम लोग भी पढ़ाना स्टार्ट कर दो, चीज़ें याद होनी स्टार्ट हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं? देखो क्या करना है अपने को, रिकॉल करना है। रिकॉलिंग है क्या? व्हाट इज रिकॉलिंग? इट इज़ नथिंग बट इट इज़ द रिहर्सल ऑफ योर माइंड बिफोर द एग्जामिनेशन, ठीक है। आप लोगों को सिर्फ क्या करना है? आप लोगों को रिकॉल करना है, एग्जाम का माहौल बनाना है एग्जाम से पहले, और क्या करना है? रिकॉल करना शुरू कर देना है, ठीक है। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, ठीक है। आई होप कि पूरी वीडियो जो है आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगी होगी। एग्जाम से पहले मैं सोच रहा था ये वाली वीडियो बनाऊँ, मैंने बना दी है, मेरा काम हो गया है। आपको करना है नहीं करना है आप लोग मुझे बताएंगे। अगर आप लोगों को माइंड मैप्स चाहिए, ऐसे वाले माइंड मैप्स चाहिए पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर्स के, ठीक है, आप लोग मुझे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि सर हम लोगों को चाहिए, ठीक। और अगर अच्छा, रोज़ शाम को 8 बजे मैं आता हूँ ह्यूमैनिटीज़ अड्डा 24/7 पर, तो रोज़ शाम को 8 बजे मेरे साथ मिलना। ह्यूमैनिटीज़ अड्डा 24/7 पर पॉलिटिकल साइंस का पेपर फाड़ने वाले अपन, ठीक है, फोड़ने वाले एकदम खतरनाक तरीके से। और अगर आप लोग मेरे साथ अभी तक टेलीग्राम ग्रुप में नहीं हो पॉलिटिकल साइंस के, तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दो और बोलो कि सर टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दो, मैं ऐड कर दूँगा। सारी की सारी PDF आप लोगों को वहीं पर मिलेगी, और मोइन सर का बहुत सारा प्यार भी। मिलते हैं अपन, तब तक के लिए मोइन पठान आप सबसे कहता है जय हिंद।